लिखो बेटे। सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9। टॉपिक हमारा आज है बेटा डिबेटिंग मिथ्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट वायर। डेमोक्रेसी वो हुकूमत है जहां क्या द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हुक्मरानों को कौन चुन लेते हैं? लोग अपने वोटों से। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द People. दूसरी बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड। आजाद और साफ शफाफ इलेक्शंस कराए जाते हैं। ऑल सिटीजंस हैव इक्वल राइट्स। हर एक शहरी को बराबर हुकूक है डेमोक्रेसी में। The government works according to the constitution and law. जो हुकूमत होती है वो आईन और कानून के मुताबिक काम करती है। लोगों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की सेफ्टी, लोगों के हुकूक को according to constitution and law फराहम करती है। फिर है मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। फायदे क्या है, अच्छे मकासद क्या है डेमोक्रेसी के? वो ये डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि ये इम्प्रूव करती है, तरक्की देती है डिसीजन मेकिंग को। कैसे? देखो, इन ए डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट। जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां जो भी डिसीजन उठाया जाता है वो कैसे? डिस्कशन एंड डिबेट, उस पर बहस किया जाता है, उस पर डिबेट की जाती है, उसके फायदे देखे जाते हैं, उसके नुकसानात देखे जाते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में। डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। मुख्तलिफ आराए, मुख्तलिफ ओपिनियंस, मुख्तलिफ रायें, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स पार्लियामेंट मेंबर्स के या असेंबली मेंबर्स के वहाँ सुने जाते हैं और उनको सुनकर फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल, लॉज पास्ड इन पार्लियामेंट आफ्टर डिस्कशन। कानून पास किए जाते हैं कहाँ? पार्लियामेंट में, जब डिस्कशन की जाती है। आर यूजुअली मोर बैलेंस्ड। वो ताकतवर कानून ज्यादा होता है जिस पर बहस किया जाता है। रिजल्ट क्या है? फ्यूअर मिस्टेक्स एंड बेटर डिसीजंस। थोड़ी गलतियां अगर होती भी इस कानून में, लेकिन उसके जो नताइज आते हैं वो बेहतरीन आते हैं। डेमोक्रेसी एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और जो डेमोक्रेसी है ये एनहांस करता है, ये बढ़ाती है डिग्निटी, एक इंडिविजुअल का इज्जत, कद्र उसका बुलंद करती है। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में हर एक शहरी बराबर होता है कानून की नजरों में। जमहूरियत में हर एक शहरी बराबर होता है। There is no discrimination based on caste, religion, gender and wealth. वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किस पर? जात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर या वेल्थ दौलत की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रिजल्ट क्या है? People feel respected and valued. जहाँ ऐसी डेमोक्रेसी हो जहाँ लोगों को बराबर इज्जत हो, हुकूक दिए जाते हैं, वहाँ क्या है? People feel respected. वहाँ इज्जत महसूस करते हैं and valued, और अपने आप को कीमत देते हैं और समझते हैं कि हमें भी कोई कदर कीमत है। तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी improves the quality of governance। और डेमोक्रेसी में हुकूमत की क्वालिटी हिफाजत बढ़ती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो जमहूरी हुकूमत होती है ये लोगों के सामने जवाबदेह होती है, यानी उनको पूछा जाता है। किसी हमारे मिनिस्टर को किसी
बड़े मियाँ को शरारत नहीं चढ़ती है जब उसको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई सवाल करे कि आप बताओ आपने क्या किया, आपने जो वादे किए थे आपने वो किए या नहीं किए। लेकिन उस पर भी हमारा जो असेंबली मेंबर होता है या पार्लियामेंट मेंबर होता है, हमारे हुक्मरान होते हैं, हमारे नुमाइंदे होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों के सामने। if rulers do not perform well, अगर हुक्मरान हमारे अच्छा काम नहीं करेंगे, people can change them through election। फिर दूसरे इलेक्शन चेंज कर दे। सामने लाते हैं। रिजल्ट क्या है? गवर्नमेंट becomes more sensitive and responsible। इससे हुकूमत ज्यादा हसास बनती है और जिम्मेदार बनती है। डेमोक्रेसी allows correction of mistakes। डेमोक्रेसी हमें ये भी इजाजत देती है अगर कहीं गलतियां हो, किसी कानून में गलतियां हो, कुछ हो, तो वो हमें अलाउ करते हैं कि आप उन गलतियों को सुधार सकते हो। मसलन डेमोक्रेसी गिव्स द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में हमें हक है कि हम क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट की, ये हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं करते। मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड। और जो गलतियां हैं वो भी हम सुधार सकते हैं थ्रू पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय से, कोर्ट्स, अदालतों के जरिए, मीडिया के जरिए, इलेक्शन के जरिए। एग्जाम्पल, ये लॉ इज अनक्लियर। अगर कोई कानून गैर मुनासिब है, पीपल हैव राइट टू प्रोटेस्ट। लोगों को हक है कि वो एहतजाज करें पीसफुली, लेकिन अमन से अप्रोच कोर्ट्स या रुजू करें कोर्ट की तरफ। रिजल्ट क्या है? पीसफुल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी हमें कहता है कि जो भी प्रॉब्लम आपको है उसको आप अमन से हल करो, आप उसको रेज कर लो, आप उसको उजागर कर लो और उसको आप हल भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। फिलहाल मैंने यहाँ आपके सामने 4 ही डिस्कस किए, इनको याद रखो। तो दूसरे लेक्चर में और 4 पॉइंट्स हैं और भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपने जो आज डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। घर जाकर मेरी चैनल आफिसर्स क्लासेस सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करना। इसके साथ रुखसत होगा। खुदा हाफिज।